राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से आत्मा की सुरक्षा किस तरह से करना है और भय मुक्त कैसे बनना है, ये कला बताई। आत्मबंधुओं, हर एक साधक चाहता है कि उसकी आत्मा की रक्षा हो, हर एक साधक चाहता है कि वो भय से मुक्त हो, हर एक साधक चाहता है कि उसके जीवन में हर एक कार्य मंगलमय हो। आप हर एक साधक यही चाहता है कि उसके हर एक कार्य उत्तम हो, सफल हो। आप क्या चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कार्य उत्तम हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कार्य मंगल हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर हमेशा सफलता ही प्राप्त हो, भय से मुक्त हो जाए? हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का भय सताता ही रहता है, चिंता सताती है, और ज्ञानी जन कहते हैं कि यही चिंता चिता तक ले जाती है। आत्मबंधुओं, चिंता और चिता के बीच में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है, और ये एक बिंदी अनर्थ कर सकती है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब साधक अर्थ का अनर्थ कर लेता है तो वो उत्तरोत्तर आगे कैसे बढ़ पाएगा। शब्द के अर्थ को समझना, और जिस समय आप शब्द को लिखते हो या शब्द को पढ़ते हो तो शब्दों के उच्चारण अगर शुद्ध नहीं होते तो वहाँ पर भी अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप प्रभु की वाणी सुनते हो और प्रभु की वाणी को पढ़ते हो उस समय भी क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर कोई शब्द का उच्चारण गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके गलत उच्चारण से अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है, कहीं जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उच्चारण क्या हो गया है? गलत हो गया है। और जब उच्चारण गलत हो जाता है तो अर्थ भी गलत हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि हर एक साधक को अपने जीवन में उत्तमोत्तम आगे बढ़ते रहना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो सुपात्र होते हैं और जो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म होते हैं उनकी शरण को ग्रहण करना चाहिए। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो आप क्या करते हो? गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए जाते हो, मन के अंदर एक अपेक्षा लेकर के कि गुरुदेव से मैं मंगलिक सुनूंगा तो मेरे सारे कार्य क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। इस लक्ष्य से आप गुरु भगवंतों के पास जाते हो, और तो और आप निवेदन भी क्या करते हो? गुरुदेव, मुझे एक ऐसी मंगलिक सुनाना जिससे मेरे सारे रुके हुए काम बन जाए। आत्मबंधुओं, ये आपका विश्वास है कि अगर मैं मंगल पाठ श्रवण करूं तो मेरे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। लेकिन आत्मबंधुओं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मंगल पाठ श्रवण करने से सारे काम बनते कैसे हैं? नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? आत्मबंधुओं, जिस समय आप मंगल पाठ श्रवण करते हो, जिस औचित्य से सुनना चाहिए था उस औचित्य से अगर सुन लेते हैं तो महालाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके मन में ये चिंतन रहे, चत्तारी मंगलम, यानी मंगल संसार के अंदर कितने हैं? 4 है। आप सोचते हो कि कोई भी शुभ कार्य है तो किसी ने दही शक्कर खिला दिया, किसी ने गुड़ की डली दे दी, या जिस समय शादी विवाह होते हैं तो चावल के अक्षत भी डाले जाते हैं। लेकिन आत्मबंधुओं, अगर ये सारी चीजें मांगलिक होती, ये तो केवल द्रव्य मंगल है, और सच्चा मंगल तो वो होता है जो कभी भी अमंगल में कन्वर्ट नहीं होता हो। अगर किसी को जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है, और उसे अगर दही खिला दिया जाए तो वो मंगल किस में बदल जाएगा? अमंगल में बदल जाएगा। वही अगर किसी को आप अक्षत के दाने डाल रहे हो, गलती से भी अगर उसके आंखों में चली जाए तो वो मंगल अमंगल हो सकता है।
और जिस समय आप गुड़ की डली खिलाते हो तो अगर सामने वाला डायबिटीज पेशेंट है तो वो गुड़ की डली उसे अमंगल साबित हो सकती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि द्रव्य मंगल जितना लाभ प्राप्त करा सकता है उससे कई गुना ज्यादा लाभ भाव मंगल से प्राप्त होता है। और वो भाव मंगल है, संसार के अंदर मात्र 4 ऐसे मंगल है। चत्तारी मंगलम के अंदर आप कहते हो अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली प्ररूपी दयामय धर्म जो है वो ही सबसे उत्तम है, सबसे मंगल है, क्योंकि ये मंगल कभी भी अमंगल में बदलते नहीं है। जिस समय आप अरिहंत भगवंतों का मंगल ग्रहण करते हो, मन के अंदर ये चिंतन करते हो कि मैं अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपी दयामय धर्म यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्व उत्तम है और यही सबसे श्रेष्ठ मांगलिक है। और अगर मैंने इनको ग्रहण कर लिया तो सारे विघ्न क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। मंगल शब्द का अर्थ भी यही है, मम विघ्नम गालयति इति मंगलम, यानी जो मंगल वो होता है जो विघ्नों को गाल देता है, विघ्नों का नाश कर देता है, विघ्नों को हर देता है। इसीलिए आप भी जिस समय शादी विवाह होता है ये सोच करके गणेश जी की स्थापना करते हैं कि सारे विघ्न क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसीलिए उन्हें विघ्न हरता भी कहते हैं। आत्मबंधुओं, लौकिक देवी देवताओं का आप मंगल करते हो, मांगलिक लेते हो और उनकी स्थापना करते हो, लेकिन आत्मबंधुओं अगर आप अपने आत्मा का मंगल चाहते हो, अगर आप अपने आत्मा का हित चाहते हो तो इन 4 मंगल की ओर अपना ध्यान बटोरना चाहिए। और संसार के अंदर और कोई वस्तु या कोई चीज या कोई लोग उत्तम नहीं होते, सर्व उत्तम तो यही 4 होते हैं। और तीसरे में बताया चत्तारी शरणम पवज्जामि, इसका मतलब होता है कि मैं 4 शरण को ग्रहण करता हूं। आत्मबंधुओं, व्यक्ति शरण किसकी ग्रहण करता है? अपने से कमजोर व्यक्ति की या अपने से शक्तिशाली व्यक्ति की? किसकी शरण लेते हैं? शक्तिशाली। छोटे छोटे बच्चे किसकी शरण में रहते हैं? माता पिता के शरण में रहते हैं। और जब लड़की बड़ी हो जाती है, यौवन अवस्था को प्राप्त करती है, तो वो किसकी शरण में चली जाती है? पति की शरण में चली जाती है। और बुढ़ापे के समय में बच्चों की शरण में रहती है। मन के अंदर ये चिंतन होता है कि अगर किसी न किसी के साथ रहूं तो मेरे जीवन की सुरक्षा रहेगी। लेकिन आत्मबंधुओं, ये सारी सुरक्षा, ये छत, ये मकान और गाड़ी, बंगले, आहार, ये सारी चीजें किसकी सुरक्षा कर सकती है? आपके शरीर की सुरक्षा कर सकती है। लेकिन कहाँ तक? क्या मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। केवल ये छत आपको बारिश से, धूप से सुरक्षा दे सकती है। आप अगर बारिश के मौसम में अम्ब्रेला लेकर के जाओगे, छाता लेकर के जाओगे तो आपको उन पानी की बूंदों से सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन आयुष्य कर्म अगर उस समय पूर्ण हो जाए तो फिर वो सुरक्षा नहीं दे सकता। एक बार एक माँ और बेटे एक नगर के अंदर रह रहे थे और उस माँ के मन में बेटे के प्रति बहुत मोह था, बहुत राग भाव था, क्योंकि इकलौता बेटा है और बुढ़ापे का सहारा भी है। और जिस समय यौवन अवस्था को प्राप्त करता है तो अमूमन सभी माताओं की आदत होती है, अपने बच्चों की चिंता होती है, तो कभी कभी कुंडली को किसको दिखा देते हो? अरे बोल तो दीजिए। पंडित को दिखाते हो। पंडित ने जैसे ही कुंडली को देखा तो उस समय वो कहता है पंडित कि तुम्हारे बेटे के ऊपर मरणांतिक कष्ट है, तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी न किसी रूप से आज घात होने वाला है, इसीलिए सावधानी रखना। वो माता जी फिर से पूछती है कि किस से घात है? उस समय कहता है वो पंडित कि आज बिल्ली से उसको घात है। किससे? बिल्ली से घात है। माँ के मन में बड़ा राग भाव था अपने बेटे के प्रति, इसीलिए माँ ने कहा बेटा आज तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। आत्मबंधुओं, बेटे ने कहा मुझे आवश्यक कार्य है, मुझे बाहर जाना है, आज बहुत बड़ा कार्य है, इसे करना ही जरूरी है, आज नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उस समय वो माँ कहती है नहीं बेटा, आज चाहे कुछ भी हो जाए वो सारा नुकसान हम झेल लेंगे, लेकिन तुम्हारे प्राणों के लिए आज क्या है? संकट है। आत्मबंधुओं,
माँ को पूछा कि भाई किससे मुझे सावधानी रखनी है। वो माँ कहती है कि आज तुम्हें बिल्ली से संकट हो सकता है, इसीलिए तुम्हें तो यहाँ से घर से बाहर नहीं जाना है, तुमको तो यहीं रहना है। और उस समय घर के आसपास वो माता जी ने सारी सुविधा कर दी और सभी जितने भी नौकर चाकर थे सबको कह दिया, ध्यान रखना इस हवेली में, इस घर में कोई भी एक भी बिल्ली नहीं आनी चाहिए, ना ही इस घर के अंदर कोई बिल्ली आनी चाहिए और ना ही घर के आसपास कोई बिल्ली नज़र भी आनी चाहिए। जितने भी बिल्ली तुम्हें दूर से ही नज़र आए तो उन्हें आज क्या कर दो, वहीं से भगा दो। सारे नौकर चाकर सब घर का काम धाम छोड़ करके क्या करने लगे हैं, बिल्ली का ध्यान रखने लगे हैं कि कहीं से भी कोई बिल्ली ना आ जाए। और आज तो बड़ी सावधानी रखनी है। माता जी सोच रही है कि आज मरणांतिक कष्ट है, आज मरण तुल्य कष्ट आने वाला है, आज घातक है, इसीलिए टालना है। और ये 24 घंटे अगर टल जाएंगे तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। आत्मबंधुओं, आगमकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति का आयुष्य जब पूर्ण होना है और अगर गाढ़े कर्म बंधे हैं तो फिर वो चूकने वाला नहीं है। आत्मबंधुओं, माता जी ने तो सारी व्यवस्था की, घर के आसपास एक भी बिल्ली नहीं, लेकिन संयोग देखिए, अचानक से बेटा जो पलंग के ऊपर बैठा था उठ करके द्वार के पास जाता है, कमरे के द्वार के पास गया, लेकिन संयोग कि द्वार नीचे आकर के उस बालक के ऊपर, उस युवक के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और जब जोर से आह निकलती है, माँ दौड़ी चली आती है। माँ ने सोचा कैसे हो गया, पंडित जी ने कहा था कि बिल्ली से खतरा है, मैंने तो सारी व्यवस्था कर दी कि कहीं पर भी कोई बिल्ली ना आए, कोई भी एक भी बिल्ली इस घर के अंदर भी नहीं, आसपास भी नहीं है, फिर ये द्वार कैसे टूट करके गिरा और कैसे मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। और उस समय उसकी नज़र पड़ती है द्वार के ऊपर, उस दरवाजे के ऊपर बिल्ली के आकार का चित्र बना हुआ था। आत्मबंधुओं, सही यथार्थता को नहीं समझा, इसीलिए वहाँ पर अपने बेटे की मृत्यु को देखना पड़ा। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि बाहर से आप भले ही कितनी भी व्यवस्था कर लो, बाहर से कितने ही अपने प्राणों को बचाने के लिए जितने भी जतन करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन अगर आयुष्य जिस समय पूर्ण होना होगा उस समय वो हो जाता है। लेकिन अगर अकाल में मृत्यु हो रही है, ये तो व्यवहार में कहते हैं कि अकाल मृत्यु है, लेकिन ज्ञानी जन तो ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव अपना पूरा आयुष्य, जितने आयुष्य के कर्म है उन सारे कर्म दलिकों को भोग करके ही प्रस्थान करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आयुष्य के जो कर्म दलिक है उन पुद्गलों को भोगे बिना ही वो जीव यहाँ से प्रस्थान कर जाए। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने आयुष्य कर्म को धीरे धीरे भोगता है, जितना आयुष्य है उतना भोगता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शीघ्रातिशीघ्र वो सारे आयुष्य कर्म को एक झटके में भोग लेता है। आत्मबंधुओं, बाहर के सारे पदार्थ शरणभूत हो नहीं सकते, इसीलिए आगमकार कहते हैं कि संसार के अंदर मात्र 4 शरण है जो सच्चे शरण बताए जाते हैं। अरिहंते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्झामि। मैं अरिहंत के शरण को ग्रहण करता हूँ। इसका मतलब होता है कि अरिहंत वो है जिन्होंने अपने आत्मा के साथ जो कर्म शत्रु लगे थे, 4 घाती कर्मों को क्षय करने वाले, आत्मा के शत्रुओं को नाश करने वाले, ऐसे अरिहंत भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अरिहंत की शरण हमें सिखाता है कि हम भी अपने आत्मा को सुरक्षित रख सकते हैं। हमको आत्मा को मोक्ष का मार्ग बताने वाले अरिहंत भगवान है, इसीलिए मुझे अरिहंत की शरण को क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। दूसरा शरण है सिद्धे शरणम पवज्झामि। सिद्धों की शरण को कैसे ग्रहण करना? सिद्ध वो होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्म की कालिमा को दूर कर दिया, कर्मों को दूर करते हुए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत
वीर्य, अनंत आत्म सामर्थ्य और अनंत सुख, ये चार प्रकार के अनंत सुखों को ग्रहण करने वाले, अपने अनंत ज्ञान में रमण करने वाले ऐसे सिद्ध भगवान की शरण में ग्रहण करता हूँ। और सिद्ध की शरण हमें प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है कि हम भी क्या हो सकते हैं, हम भी सिद्ध बन सकते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रह करके फिर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सिद्ध भी संसार से अलग रहते हुए अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखते हैं। सिद्ध की शरण हमें प्रेरणा देती है कि हम भी एक दिन परमात्मा बन सकते हैं। तीसरा शरण है साहू शरणम पवज्जामि, यानी साधु के शरण को ग्रहण करना। आचार्य भगवान जो होते हैं वो संघ के नायक होते हैं, धर्म संघ का संचालन करते हैं और साधु साध्वी अनुशासन सिखाते हैं, त्याग, संयम और तप की प्रेरणा देते हैं। तो साधु का शरण हमें ये सिखाता है कि हम भी अपने जीवन में त्याग की ओर आगे बढ़े, हम भी अपने जीवन में संयम और तप की ओर आगे बढ़े। ये साधु का लिया हुआ शरण हमारी आत्मा को भय से मुक्त करा सकता है, हमें त्याग, तप और संयम की ओर अग्रसर करा सकता है। चौथा शरण है केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, यानी केवली प्ररूपित दयामय धर्म की शरण को ग्रहण करना। धर्म की शरण को ग्रहण करने से होगा क्या? ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर कोई साधक धर्म की शरण में चला जाता है तो सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। धर्म की शरण हमें अहिंसामय बनाता है, धर्म की शरण हमें हर नकारात्मकता से दूर रखता है। आत्मबंधुओं, जब साधक अहिंसा धर्म की ओर आगे बढ़ जाता है तो भय संज्ञा से मुक्त हो जाता है, कषाय सारे पतले हो जाते हैं। और जब कषाय पतले हो जाएंगे तो कर्म बंधन से भी हम क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ये चार शरण को ग्रहण करना अनिवार्य है। जो साधक प्रतिदिन इस तरह से चार शरण को ग्रहण करते हैं तो मुख्य रूप से चार लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहला लाभ है कि जहाँ पर वो साधक आत्मविश्वास को जागृत कर लेता है। आत्मविश्वास जैसे ही जागृत हुआ तो वो साधक भय से, असुरक्षा से मुक्त हो सकता है। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए कि अगर आत्मविश्वास डेवलप हो गया, चार शरण को ग्रहण कर लिया, तो संसार में ऐसा कोई भी भय नहीं जिससे वो जीव कंपित हो जाए। आत्मविश्वास इतना बढ़ जाए तो वहाँ पर अपने आप को इनसिक्योरिटी फीलिंग में नहीं ले जाएगा, असुरक्षा की भावना में नहीं जाएगा और उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही जाएगा। आत्मबंधुओं, चार शरण को ग्रहण करने से पहला लाभ है आत्मविश्वास जागृत होना। दूसरा लाभ है मार्गदर्शन मिलना। साधक को जीवन में एक नई दिशा मिलती है। अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेने से साधक को पता चल जाता है कि मुझे मेरे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, किस रास्ते पर चलना है, ये मार्गदर्शन उसे मिल जाता है। तीसरा लाभ है आत्मिक शांति की प्राप्ति करना। जब साधक चार शरण को ग्रहण कर लेता है, भय से मुक्त हो जाता है, तो मन चिंता से मुक्त होकर शांत हो जाता है। साधक भीतर से आनंद की अनुभूति करने लगता है। आत्मबंधुओं, पहला लाभ आत्मविश्वास, दूसरा मार्गदर्शन, तीसरा आत्मिक शांति और चौथा लाभ है मोक्ष द्वार खुल जाता है। जब चार शरण को धारण कर लेते हैं तो हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया कि मुझे भी मेरे जीवन में क्या करना है? धर्म की शरण को ग्रहण करते हुए नमो लोये सव साहुणम की ओर कदम बढ़ाना है, यानी साधु की शरण लिया तो वो साधक संयमित बन जाता है। जब साधु की शरण लेता है और अरिहंत के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो एक दिन सिद्ध बन जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ये चार शरण को ग्रहण करना मोक्ष द्वार की ओर पहला कदम है। चिंतन कीजिए, जब जब भी आपको भय लगता है, जब भी जीव भय संज्ञा में जाता है और वो साधक अगर चार शरण को ग्रहण कर लेवे तो वो भय संज्ञा से दूर हो जाता है। चाहे कैसी भी प्रकार की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो, डिप्रेशन से दूर होने के लिए ये चार शरण भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। और साधक शरण तभी ले सकता है जब भीतर से श्रद्धा और समर्पण की भावना जागृत हो जाए। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी अपने जीवन के अंदर
उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली थी तो दीक्षा लेने से पूर्व सबसे पहले किसको वंदन किया? नमो सिद्धानम। सिद्धानम को, सिद्ध को वंदन करते हुए उसके बाद उन्होंने करेमी भंते के पाठ से संयम अंगीकार किया, क्योंकि सिद्ध भगवान ही उनके लिए श्रेष्ठ है, उनके लिए वो लक्ष्य है, उनके लिए वो ही आइडल है कि मुझे एक दिन क्या बनना है? सिद्ध बनना है। तो प्रभु महावीर स्वामी जब संयम अंगीकार करते हैं तो पहले शब्द कहते हैं नमो सिद्धानम, उसके बाद करेमी भंते के पाठ से संयम अंगीकार किया। संयम अंगीकार करने के बाद भी न जाने कितने उपसर्ग आए, न जाने कितने कष्ट आए, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी धर्म की ओर आगे बढ़ने वाले, उनको कोई हरा नहीं सकता। आत्मबंधुओं, धर्म की शरण को जो साधक ग्रहण करता है वो उत्तरोत्तर आगे कैसे बढ़ता है? प्रभु महावीर स्वामी की शरण को ग्रहण करने वाला वो इंद्रपुति गौतम भी अपने आप को क्या कर देता है? समर्पित कर देता है। मन के अंदर कितना विनय भाव, कितना समर्पण भाव, और साथ में अपने आप को प्रभु का शिष्य बना करके उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही जाता है। इसीलिए चार शरण को जब साधक ग्रहण कर लेता है, भीतर से विनय गुण भी प्रकट हो जाता है, समर्पण भाव जागृत हो जाता है, और जब समर्पण भाव जागृत हो गया तो सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने विहार करके वैशाली नगरी के अंदर चातुर्मास करने के बाद वैशाली नगरी में प्रभु महावीर स्वामी का पारना हुआ पूर्ण सेठ के वहाँ, और पूर्ण सेठ के वहाँ जब पारना हुआ, पारना होने के पश्चात इधर जीर्ण सेठ की जो भावना थी वो भावना फलीभूत नहीं हुई, और इधर जैसे ही भगवान महावीर स्वामी वैशाली गांव से, वैशाली नगरी से विहार करते हैं, सुमसुमारपुर पहुँचते हैं, और दूसरी तरफ इस वैशाली नगरी में भगवान पार्श्वनाथ के कुछ शिष्य समुदाय, यानी वहाँ पर एक केवली भगवान पधारते हैं, और भगवान महावीर स्वामी के पारने की घटना तो बहुत नई नई थी, फ्रेश थी, इसीलिए लोगों के मन मानस में प्रभु की घटना के बारे में सबको याद था। और जैसे ही भगवान पार्श्वनाथ के समुदाय के केवली भगवान पधारे थे, उस उद्यान के अंदर ठहरे थे, तो वैशाली नगरी के जितने भी श्रावक श्राविका और लोग थे वो वंदन करने के लिए आते हैं, और वैशाली नगरी के जो नरेश थे राजा, वो भी पधारते हैं दर्शन करने के लिए। और अनायास नरेश केवली भगवान से पूछते हैं कि भगवान, इस वैशाली नगरी के अंदर आज की तारीख में विशेष रूप से महान पुण्य को अर्जित करने वाला वो महाभाग कौन है? उस समय वो केवली भगवान कहते हैं कि अभी इस समय में इस वैशाली नगरी में सबसे पुण्यशाली और सबसे महान पुण्य को उपार्जन करने वाला अगर कोई महान भाग्यशाली है तो वो जीर्ण सेठ है। आत्मबंधुओं, वो केवली भगवान भी जीर्ण सेठ की भावना के बारे में बताते हैं। लोग सारे अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है कि पारना तो किसने करवाया था? पूर्ण सेठ ने करवाया था, लेकिन जीर्ण सेठ को बहुत पुण्यशाली बताया। तो केवली भगवंत ने सारा प्रसंग सुनाया कि किस तरह से जीर्ण सेठ ने 4 महीने तक निरंतर भावना भाई, और ऐसी भावना भाई कि जहाँ पर मन की भावना इतनी शुद्ध थी कि और अगर 2 घड़ी देवधुंद भी नहीं सुनाई देती तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती। केवली भगवान ने नरेश और सभी गांव के जितने भी लोग थे उन सबको ये सारा प्रसंग सुनाया। सभी लोगों ने प्रभु को वंदन किया, सभी ने केवली भगवान को वंदन करने के पश्चात वो अपने अपने स्थान पर लौट गए। आत्मबंधुओं, जिस समय भगवान महावीर स्वामी सुमसुमारपुर पहुँचे तो वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी तो ध्यानस्थ खड़े हो गए, अठम तप किया, और वहाँ पर उस सुमसुमारपुर में यानी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में इस सुमसुमारपुर नगर के अंदर जहाँ पर बहुत सारे अशोक वृक्ष है, ऐसे अशोक वनखंड नाम के उद्यान के अंदर अनेक अशोक वृक्ष जिस वन में है, ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे जहाँ पर पृथ्वी शिला पट्टक था, वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी उस पृथ्वी शिला पट्टक पर ध्यानस्थ खड़े हो गए। अठम तप है और एक रात्रि की महाप्रतिमा अंगीकार करते हुए प्रभु ध्यानस्थ खड़े हैं, और इधर दूसरी तरफ आपने
चमरचंचा राजधानी के अंदर जैसे चमरेंद्र का जन्म हुआ, वो सारा वृतांत आपने सुना कि किस तरह से वो बाल तपस्वी पूरन कैसे बाल तप करते हुए दानामा प्रवर्ज्य अंगीकार करने के पश्चात अंतिम समय में 30 दिन का अनशन करते हुए कैसे अपने आप को वहाँ चमरचंचा राजधानी के अंदर चमरेंद्र के नाम से उत्पन्न होता है। उपपात सभा में जैसे ही चमरेंद्र का जन्म होता है, देवशैया में जब वो उत्पन्न होता है, उस समय उसने अपने 5 पर्याप्तियाँ पूर्ण होने पर जहाँ अवधि ज्ञान के माध्यम से उसने देखा सौधर्मावतंसक नाम का विमान है। आत्मबंधुओं, पहले देवलोक के सौधर्मावतंसक नाम का विमान और शक्र नाम के सिंहासन पर बैठे वो देवेंद्र देवराज इंद्र अपने दिव्य और भोग्य भोगों को भोगता हुआ और आराम से रह रहा है। ये सारा किसने देखा? चमरेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान में देखा और अवधि ज्ञान के अंदर देख करके उसे बड़ा गुस्सा आया। विचार करने लगा कि ये कौन है मेरे ऊपर ऐसे चतुर्दशी को जन्म लेने वाला और अपने पुण्यहीन है और ऐसे अपने मृत्यु को चाहने वाला, जो मेरे ऊपर मेरे सामने ही ऐसे दिव्य भोग्य भोगों को भोग रहा है। मन में बड़ा क्रोध आया और जैसे ही वो वहाँ से उठा और सामानिक देव जहाँ पर थे, ऐसे सामानिक सभा में जाकर के उन सबको पूछा कि ये कौन है। उस समय वो सारे सामानिक देव बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस चमरचंचा राजधानी में उस समय कोई इंद्र नहीं थे, कोई पुरोहित नहीं था। और जैसे ही वो चमरेंद्र जाकर के उस सामानिक सभा में सामानिक देवों को पूछते हैं, तो वो सारे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि हमारे इंद्र आ गए हैं, हमारे नाथ आ गए हैं। तो सारे सामानिक देव प्रशंसा करते हैं और स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हम सब बहुत भाग्यशाली है, आप यहाँ पर उत्पन्न हुए। ये और कोई नहीं, सौधर्मावतंसक विमान के अंदर जो ये देव आप देख रहे हैं, वो प्रथम देवलोक के सौधर्म सभा के इंद्र है, देवेंद्र देवराज इंद्र है, शक्र है। आत्मबंधुओं, उस समय असुरेंद्र असुराज चमर को बहुत गुस्सा आया और उसी क्रोध में आकर के अपना रौद्र रूप ले लेता है और उसी रौद्र रूप के अंदर कहने लगता है, क्या वो देवेंद्र देवराज इंद्र दूसरा है और ये असुरेंद्र असुराज इंद्र जो मैं चमरेंद्र हूँ, मैं दूसरा हूँ? क्या वो बहुत ज़्यादा रिद्धिशाली है और मैं रिद्धिशाली नहीं हूँ क्या? अभी मैं जाता हूँ और मैं इसकी शोभा को खत्म कर देता हूँ, इसकी शोभा को मैं भंग कर देता हूँ। आत्मबंधुओं, चमरेंद्र को आया गुस्सा और वो वहाँ से उपपात सभा से, वहाँ देवशैया से उठ करके वो देव दुष्य पहन लेता है, तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद जैसे ही अवधि ज्ञान से उपयोग लगाता है, उसे पता चल जाता है। उसने जैसे ही उपयोग लगाया और प्रभु महावीर स्वामी दिख जाते हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, उस सुमसुमारपुर नगर के अंदर। वहाँ भगवान महावीर स्वामी अशोक वनखंड उद्यान के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्टक पर प्रभु ध्यानस्थ खड़े हैं। तो उस समय वो चिंतन करता है कि मुझे प्रभु महावीर स्वामी का आसरा लेना चाहिए। जैसे ही मैं प्रभु का सहारा ले लूँगा, प्रभु का आसरा लेकर के मैं ऊपर के देवलोक में जाऊँगा और जाकर के मैं उस देवेंद्र देवराज इंद्र को हरा दूँगा, उसकी सारी शोभा को, उसकी सारी कांति और शक्ति को मैं समाप्त कर दूँगा। आत्मबंधुओं, जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, वो वहाँ से उठ करके पूर्व दिशा की ओर जाता है और पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद तिगिच्चकूट नाम का जो उत्पात पर्वत होता है, वहाँ जाता है और इस तिगिच्चकूट पर्वत के ऊपर वो उत्तर वैक्रिय करता है और उत्तर वैक्रिय करते हुए अपना अलग रूप ले लेता है और जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ जाकर के वंदन करता है। प्रभु को 3 बार प्रदक्षिणा करते हुए विनंती करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ और मैं आपकी शरण ले करके मैं अकेला ही कहाँ जाऊँगा? सौधर्म सभा में जाऊँगा और वहाँ जा कर के सौधर्म सभा में जो
देवेंद्र है, उस देवेंद्र शक्र को मैं परास्त कर दूंगा, उसकी सारी रिद्धि कांति सबको नाश कर दूंगा। प्रभु मैं आपकी शरण लेकर के जा रहा हूँ। आत्मबंधुओं, शरण ग्रहण कर रहा है लेकिन दुस्साहस करने के लिए, लेकिन प्रभु की ऊर्जा तो ना सही देख रही है ना गलत देख रही है। आत्मबंधुओं, प्रभु को उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान तो अपने ध्यान साधना के अंदर तल्लीन है, लेकिन वो असुरेंद्र चमरेंद्र वहाँ पर शरण लेकर के वहाँ से प्रस्थान करता है। वहाँ से प्रस्थान करते हुए उत्तर पूर्व के दिग्भाग में जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट में जाकर के वहाँ पर उत्तर वैक्रिय करते हुए अपने शरीर का एक भयंकर रूप बनाता है। 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला एक भयंकर ऐसा रूप बनाता है। और बनाने के बाद उससे पहले ही जब वो चौपाल आयुधागार में जाता है और वहाँ से एक परिघ रत्न ले लेता है। परिघ रत्न वो होता है जो लोहे की गदा होती है। आत्मबंधुओं, वो चमरेंद्र का शस्त्र है। वो आयुधागार में जाकर के परिघ रत्न लेकर के वहाँ से रवाना होता है और रवाना होकर के इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पर उसने उत्तर वैक्रिय किया और उत्तर वैक्रिय करके 1,00,000 योजन का शरीर बनाया। इतना भयानक रूप बना करके हाथ में उस परिघ रत्न को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ता जा रहा है। आत्मबंधुओं, जैसे ही वो आकाश मार्ग में उड़ रहा है, कभी तो हाथ पटकता है, कभी पैरों को जोर जोर से थपथपाता है, जैसे सिंह गर्जना करता है वैसे ही कभी कभी सिंह के जैसे गरजता है और कभी दहाड़ता है, और जैसे कभी बिजली के जैसे गरजता है तो कभी बरसात के रूप में बरस रहा है। असंख्य समुद्र और द्वीपों को लांघते हुए और उस परिघ रत्न को आकाश के अंदर घुमाते हुए असंख्य समुद्र और द्वीपों को लांघ करके आकाश मार्ग में जा रहा है। और जैसे ही वो आकाश मार्ग में ऊपर जा रहा था, वहाँ पर वाणव्यंतर देवों में त्रास मचा दिया। ज्योतिषी देवों को 2 भाग में विभक्त कर दिया और जो आत्मरक्षक देव थे उन सभी को भगा दिया। आत्मबंधुओं, सभी के वहाँ त्राहिमाम हो गया। हर जगह पर ये उत्पात मचा दिया इस चमरेंद्र ने। आत्मबंधुओं, जैसे ही वो जाता है और पहुंच जाता है तो उसने एक पैर रखा पद्मवर वेदिका पर और दूसरा पैर रखा सुधर्मा सभा के अंदर। जैसे ही सौधर्म सभा में पैर रखा, सब जगह पर वो सारे जितने भी देव थे वो सारे के सारे भयभीत हो गए। और वो चमरेंद्र ललकारता है, कहाँ है देवेंद्र देवराज इंद्र? और बताओ कि वो सारे 84,000 जो सामानिक देव है वो सब कहाँ है? और वे करोड़ों अप्सराएं कहाँ है? बुलाओ उन सबको। मैं अभी सभी को क्या कर देता हूँ? कांतिहीन कर देता हूँ, अभी सबको समाप्त कर देता हूँ। आत्मबंधुओं, ये ऐसे एक नहीं दो नहीं अनेक कटु वचन कह दिए। इस तरह के अपशब्द कहते हुए सभी को ललकारने लगा। और जैसे ही सौधर्म सभा में बैठे देवेंद्र देवराज इंद्र जैसे ही ये बात सुनते हैं, उनको आया गुस्सा। और जैसे ही गुस्सा आया तो उन्होंने अपने उत्तर वैक्रिय शक्ति के माध्यम से वज्र, उनका जो शस्त्र है, उस वज्र को हाथ में लिया और उस वज्र को उसके ऊपर छोड़ दिया। आत्मबंधुओं, हर एक शस्त्र से बचा जा सकता है, लेकिन शक्रेंद्र के इस वज्र के प्रहार से कोई भी जीवित बच नहीं सकता। क्योंकि ये जब वज्र का प्रहार होता है तो इस वज्र में से हजारों उल्काएं बाहर निकलती है, अग्नि की ज्वालाएं निकलती है और इससे किसी का बचना असंभव है। जैसे ही वज्र का प्रहार किया गया, हजारों उल्काएं वहां से बरस रही है और अग्नि की ज्वालाएं बरस रही है। और इधर चमरेंद्र विचार करने लगा, काश मेरे पास भी ऐसा शस्त्र होता तो मैं भी इसको ललकार सकता था। ऐसा सोच करके विचार कर रहा है, लेकिन वो वज्र रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वज्र तो आ रहा है, इसीलिए चमरेंद्र वहां से भाग निकलता है। पैर नीचे और पैर ऊपर, सर नीचे करते हुए वो आकाश मार्ग से नीचे आने लगा। और जैसे जैसे आकाश मार्ग से आगे बढ़ रहा था और
असंख्य द्वीप समुद्र को लांघते हुए वो और कहीं नहीं गया। कहाँ पर गया? मन के अंदर विचार किया, अगर मुझे अपने जीवन को बचाना है, अगर मुझे अपने प्राणों को बचाना है, तो एकमात्र रास्ता है कि मुझे वापस कहाँ जाना चाहिए? प्रभु महावीर स्वामी के शरण में जाना चाहिए। इसीलिए वे तुरंत तेज गति से उत्तर वैक्रिय करते हुए तुरंत भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंच जाता है। भगवान तो कायोत्सर्ग में थे, भगवान तो ध्यानस्थ खड़े थे और उसी ध्यान साधना के अंदर भगवान थे। तो चमरेंद्र क्या करता है? अपने वैक्रिय शक्ति के माध्यम से अपने शरीर की अवगाहना को बहुत छोटी कर देता है और भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ता है। आत्मबंधुओं, शक्रेंद्र महाराज विचार कर रहे हैं, चमरेंद्र की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो अकेला बिना सेना के ऊपर के देवलोक में आकर के ऐसे उत्पात मचाए। हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई रहस्य है। इसीलिए शक्रेंद्र महाराज अवधि ज्ञान से उपयोग लगाते हैं और उपयोग लगाते ही भगवान महावीर स्वामी नजर आ जाते हैं। आत्मबंधुओं, उस समय मन में विश्वास हो गया और अपने उपयोग लगाने पर पता चला कि इस चमरेंद्र ने प्रभु महावीर स्वामी की शरण लेकर के वो ऊपर के देवलोक में आकर के उत्पात मचा रहा है। और हो ना हो शक्रेंद्र महाराज को विश्वास हो गया कि अब अगर जाएगा तो भी भगवान के पास ही जाएगा। और तुरंत ही शक्रेंद्र महाराज को बड़ा दुख हुआ, मन में विचार करने लगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया। अगर चमरेंद्र भगवान महावीर स्वामी के पास गया है तो वज्र का जो प्रहार मैंने किया है वो वज्र भगवान महावीर स्वामी को क्या करेगा? घात पहुंचाएगा। प्रभु की बड़ी आशातना हो सकती है, इसलिए मुझे अभी तुरंत जाना चाहिए और उसे रोक देना चाहिए। मैंने वज्र का प्रहार क्यों किया? अगर वज्र का प्रहार नहीं किया होता तो प्रभु की आशातना नहीं होती, प्रभु को भयंकर पीड़ा हो जाएगी। इसलिए वो शक्रेंद्र महाराज तुरंत वैक्रिय शक्ति से आगे बढ़ता है। चमरेंद्र, वज्र और उसके पीछे पीछे शक्रेंद्र, और जैसे ही वो चमरेंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और इधर शक्रेंद्र महाराज भगवान महावीर स्वामी के और वज्र के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 अंगुल का अंतर था। उतने में जाकर के उस वज्र को पकड़ लेता है, रोक देता है और प्रभु को 3 बार प्रदक्षिणा करते हुए क्षमा याचना करता है कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए कि आज मेरे इस वज्र के प्रहार से आपकी बड़ी आशातना हो जाती। इसीलिए भगवान आप मुझे क्षमा याचना कीजिए। शक्रेंद्र महाराज ने माफ़ी मांगी और उसके बाद वंदन करके अपने स्वधर्म देवलोक चले जाते हैं। स्वधर्म देवलोक जाने से पहले उस चमरेंद्र को कहा, ललकार दिया, अरे चमरेंद्र आज तुम बच गए, तुमने भगवान महावीर स्वामी की शरण ली, इसीलिए आज तुम्हें मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा और तुम्हें मुझसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तुम निर्भय हो और आगे से ध्यान रखना कि इस तरह सा कभी भी कोई भी उपपात मत मचाना। आत्मबंधुओं, शक्रेंद्र महाराज चले गए। उसके बाद असुरेंद्र, वो चमरेंद्र जाए उससे पहले प्रभु को वंदन किया और प्रभु को वंदन करने के बाद निवेदन किया कि भगवान आप मेरे जीवन दाता है, आज मैंने आपकी शरण ली और इस शरण को लेने के कारण से ही मैं अकेला बिना किसी सेना के, बिना किसी शक्ति के मैं कहाँ जा पाया? मैं पहले देवलोक सुधर्म सभा के अंदर जा पाया और मैं इंद्र को भी ललकार पाया और मैं शक्तिहीन कर सकता था, लेकिन वहाँ पर वज्र का प्रहार इतना तीक्ष्ण था कि मुझे लौट करके आना पड़ा। प्रभु मैंने ये दुस्साहस किया और मैंने इस दुस्साहस को किया तो सही, मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं तो ये चिंतन करता हूँ कि मेरे इस दुस्साहस के कारण से मुझे आपके श्री चरणों में आने का अवसर मिला। मेरा ये दुस्साहस भी मेरे लिए क्या बन गया? लाभदायक बन गया। आत्मबंधुओं, वो प्रभु महावीर स्वामी से कहने लगता है कि भगवान अगर मैंने पूर्व भाव में बाल तप किया और इसी बाल तप के कारण से मैं असुरेंद्र बना, नहीं तो अगर मुझे पहले ही आपके श्री चरण मिल जाते, मुझे अगर आपकी शरण पहले प्राप्त हो जाती तो मैं कभी भी असुरेंद्र नहीं बनता। मैं हो सकता है कि अच्युतेंद्र बनता, मैं कोई कल्पातीत देव बन जाता, लेकिन
पूर्व में मुझे आपके श्री चरण नहीं मिले, इसीलिए मेरी अज्ञानता थी और मेरी इस अज्ञानता के कारण से ही मैंने ऐसा दुस्साहस किया। लेकिन जैसे ही मुझे आपके श्री चरण प्राप्त हुए, मेरा सारा अज्ञान मिट गया है। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, अहमिंद्र की भी कोई इच्छा नहीं रही कि मैं भी और बड़ा बनूं। मेरे अंदर वो जो अहंकार पहले था वो सब कुछ क्या हो गया है, नाश हो गया है। भगवान आपकी शरण को ग्रहण करने से निश्चित रूप से मेरी आत्मा का कल्याण हुआ है। आपके श्री चरण मेरे जीवन के लिए लाभदायक बन गया है। आज मैं अगर जीवित हूँ तो किसके कारण से? आपके शरण में आने के कारण से मैं आज जीवित बच गया, नहीं तो वज्र के प्रहार से आज मैं जीवित बच नहीं सकता। आत्मबंधुओं, प्रभु के शरण को प्राप्त करके वो अपने आप को सौभाग्यशाली और पुण्यशाली समझ रहा है और वहाँ से प्रभु को वंदन करके वो अपने सभा के अंदर चला जाता है। आत्मबंधुओं, जैसे ही चमरेंद्र अपनी सौधर्म सभा में जाता है, अपने उस सामानिक देवों के साथ बैठता है, अपने परिवार के साथ वहाँ पर जाकर के अपने सिंहासन पर बैठता है, तो मुंह लटका हुआ है, चेहरा उदास है और सिर झुका हुआ है। और जब सारे उसके परिवार के सदस्य, सारे देव उसके क्षेम कुशल को जब पूछते हैं, उसकी कुशलता के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ऐसे में उस समय वो चमरेंद्र कहता है कि वज्र का प्रहार तो बड़ा तीक्ष्ण था और साथ में मैं शक्रेंद्र देवराज इंद्र के प्रताप के सहन नहीं कर पाया। ऐसा वज्र का प्रहार उसने किया कि मैं जीवित बचा हूँ तो केवल और केवल प्रभु महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान की शरण के कारण से मैं बचा हूँ। और उस समय सभी लोग प्रभु की प्रशंसा करते हैं। तो चमरेंद्र कहता है कि मैं जिनके कारण से आज बचा हूँ और मुझे ऐसा नया जीवन दान मिला है, तो हम सबको क्या करना चाहिए? प्रभु के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो चमरेंद्र अपने पूरे देवों की जो परिवार सदस्यता थी, सभी सदस्यों को लेकर के वो जाता है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, उस सुमसुमारपुर के अंदर, जहाँ पर अशोक वन खंड के अंदर, जहाँ अशोक वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्टक पर जहाँ भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे, वहाँ पर वो जाकर के चमरेंद्र अपने परिवार सहित वंदन करता है, दर्शन करते हैं और प्रभु का स्तुति भक्ति करते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए वो चमरेंद्र अपने परिवार सहित लौट जाता है अपने चमरचंचा राजधानी में। आत्मबंधुओं, इधर प्रभु महावीर स्वामी की जब साधना पूर्ण होती है, वो अठम तप का वो महाप्रतिमा धारण किए हुए थे, जब उनकी साधना पूर्ण हुई तो भगवान ने विहार किया सुमसुमारपुर के यहाँ से। अब देखना ये है कि सुमसुमारपुर नगर से विहार करके भगवान महावीर स्वामी कैसे भोगपुर जाते हैं, वहाँ पर क्या उपसर्ग आने वाला है। भगवान महावीर स्वामी भोगपुर से नंदीपुर, नंदीपुर से मेढक गांव और मेढक गांव से भगवान महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी पहुँचते हैं। कौशाम्बी नगरी के अंदर भगवान महावीर स्वामी कठोर अभिग्रह धारण करने वाले हैं और कैसे वो चंदन बाला का उद्धार करने वाले हैं, किस प्रकार भगवान महावीर स्वामी उस चंपा नगरी के अंदर 12वां चातुर्मास करेंगे और भगवान महावीर स्वामी का पारना होगा या नहीं होगा। वहाँ पर राजा, रानी, मंत्री और मंत्री की पत्नी जो धर्मिष्ठ है वो सभी प्रयास करेंगे कि किस तरह से भगवान महावीर स्वामी का पारना हो। इतना लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक अभिग्रह फला नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी के वो अभिग्रह कौन से थे, किस तरह से अभिग्रह की पूर्ति होने वाली है, वो सारा का सारा रोचक प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके जीवन के अंदर भी बोध की प्राप्ति होगी। तो आप भी प्रतिदिन रात्रि के समय में सोने से पहले 4 शरण को धारण कीजिए और मन के अंदर धन्यवाद की भावना लाइए कि आज मेरा दिन बहुत अच्छे से पूर्ण हुआ और सही रूप से मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और प्रतिदिन 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आत्मचिंतन कीजिए कि दिन भर में आपने जो भी गतिविधियां की उसमें कितना पॉजिटिव था और कितना नेगेटिव था। 4 शरण को धारण करके सारी नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करना और जैसे जैसे आप सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए अपने आप को सकारात्मक बनाते जाएंगे, 4 शरण को धारण करते चलेंगे, तो शीघ्रातिशीघ्र एक समय ऐसा आएगा जब ये आत्मा परम आनंद की प्राप्ति करेगा। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।